मक्का की तारीख में एक ऐसा जवानी का दौर गुजरा जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और सदाकत की कस्में खाई जाती थीं। दूसरी तरफ सैयदा खदीजा रादीन जो अपनी पकीजगी और तिजारत में मकाम की वजह से तहरा कहलाती थीं। यह अजीम रिश्ता तब शुरू हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु ने खदीजा आर्या का माल लेकर शम का वो पुरनूर तिजारती सफर किया। उनकी बेमिसाल ईमानदारी से मुतासिर होकर खदीजा आर्य ने खुद उन्हें निकाह की पैगाम भेजा और फिर उन दोनों का निकाह निहायत सदगी और पकीजगी की बुनियाद पर हुआ। अल्लाह ताला ने इस मुबारक जोड़े को 6 औलादों की बेहतरीन नेमत से नवाजा और उनकी घरेलू जिंदगी में बरकतों का सिलसिला जारी रहा। लेकिन इस अज़दवजी जिंदगी का सबसे अजीम इम्तिहान तब आया जब गारे हीरा की तरीकियों से पहली वाही का नूर चमका और हुजूर अकरम लराजते हुए घर वापस लौटे। उस मुश्किल घड़ी में खदीजा आर्य ने दुनिया में सबसे पहले और सबसे बढ़कर अपने शौहर को तसल्ली दी और उन पर बेझिझक ईमान लाया। इस तरह मोहब्बत और ईमान की ऐसी अजीम बुनियाद रखी जो ता क़यामत मिसाल रहेगी। जानिए वो अजीम दौर जब हज़रत खदीजा ब्रियाओं ने इस्लाम की खातिर सबसे पहले अपनी तमाम दौलत कुर्बान कर दी। मक्का की इस प्यूरिफाइड लेडी ने अपनी कीमती जवाहिरत और सोना भी बेझिझक मुसीबत ज़्यादा मुसलमानों की मदद के लिए दे दिया ताकि ईमान की बुनियाद मजबूत हो। फिर शुरू हुआ शाब अबी तालिब का तकलीफ दिन बैकात, जहां नोबल ट्रैवलर समाइत अहले ईमान को इस वीरन घाटी में महसूर कर दिया गया। 3 साल की इस शदीद आजमाइश में भूख और प्यास पर सवार करते हुए आप ऐसा ताबियों और सैयदा खदीजा रे अक्सर सिर्फ एक सूखी रोटी का चौथा टुकड़ा आपस में बांध कर अपने ईमान की मजबूती का बेहतरीन सबूत दिया। लेकिन इस आजमाइश के ख़त्म होते ही इस्लाम की पहली मदद घर का विसल हो गया और उस साल को आमुल हुज़न गम का साल कहकर पुकारा गया, जहां नोबल ट्रैवलर नाबी ने उनकी याद में गहरा शोक मनाया। यहां तक कि उनकी वफात के बाद भी आप SAW हमेशा खदीजा रे की वफादार सहेलियों से मुलाकात करते और उनकी याद और एहतराम को जिंदा रखते दी, क्योंकि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उनकी इस अजमत वाली बीवी के लिए हमेशा कायम रही। गम का साल गहरा था और रसूल अकरम ने अपने सबसे बड़े हमदर्द सैयदा खदीजा आर्य और चाचा अबू तालिब को खो दिया था। मक्का की ज़मीन तंग हो चुकी थी मगर दावत का फ़र्ज बाकी था। इसी गम और तन्हाई के बोझ में अपने उम्मीद की नई किरान की तलाश में ताइफ का सफ़र इख्तियार किया। यह मुश्किल सफ़र तय करके जब आप ताइफ के शानदार दरवाजे पर पहुंचे तो वहां कई सरदारों को अल्लाह का पैगाम दिया, लेकिन अफसोस वहां भी आपका इस्तेकबाल जुल्म और नफरत से किया गया। लोगों ने शहर के औबशों और बच्चों को आपके पीछे लगा दिया, जिन्होंने नाहक पत्थर बरसाए यहाँ तक कि आपका जिस्म लहूलुहान हो गया। आपने रंजो गम की शिद्दत में एक दीवार के साए में पनाह ली, जहां आपका वफादार साथी ने तसल्ली दी। उसी हालत में जब ताइफ की ज़मीन तंग हो चुकी थी, अल्लाह की रहमत से आपको एक अंगूर के बाग में पनाह मिली। वहां आपने आसमान की तरफ हाथ उठाकर तरीक की सबसे मुअस्सिर और आजिज़ाना दुआ की, अपनी कमज़ोरी को सिर्फ अल्लाह का हवाले किया। इसी लम्हे गैबी मदद आई। फरिश्ते ने हाजिर होकर ताइफ वालों पर पहाड़ों को गिरा देने की पेशकश की, मगर नबी रहमत ने अपने तमाम जख्मों को भूला कर क़यामत आने वाली नस्लों के ईमान की उम्मीद का इज़हार किया और उनकी तबाही से इनकार कर दिया। ये सब्र और इस्तिकामत ही थी जिसने ताइफ की शिकस्त को आबादी फतेह में बदल दिया।